ताताम्बा त्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितातजननी सुभ्रातरस्सस्त्रियः ताताम्बात्मभगिन्यपत्यधवयुज्जाया पिता सद्गुरुः शिष्याप्ताः पितरो महालयविधौ तीर्थे तथा तर्पणे। अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्मभुवनाल्लोका दिदमस्तु तिलोदकम्। विश्व की पुरातन नगरी काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि यहीं से बाबा काशी विश्वनाथ ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। कथाओं में वर्णित है कि जो इंसान यहाँ अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको मोक्षदायिनी काशी भी कहा जाता है। काशी में एक ऐसा स्थान भी है जो काशी से भी पुराना और काशी विश्वनाथ मंदिर व गंगा से पहले का है। ये स्थान उस समय से अस्तित्व में है जब काशी को आनंदवन कहा जाता था। वर्तमान में इस स्थान को पिशाच मोचन कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कुंड जो पिशाच मोचन कुंड है, इसका नाम है विमल तीर्थ। ये जो है गंगा से पहले का कुंड है और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए कुंड बना हुआ था। देवताओं ने, सनातन धर्म में देवताओं ने इस कुंड को बनाया था कि जिसको मोक्ष नहीं मिलता है, पिशाच योनि में जो भटकता है, भूत योनि में जो भटकता है, उसके लिए कि यहाँ पे आके कुछ कर्म करे, पूजा पाठ करे और इस कुंड में नहाए तो उसके नहाने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित पिशाच मोचन कुंड पर पितृपक्ष के दिनों में भारी भीड़ होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु के बाद होने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण और काशी खंड में भी इस पिशाच मोचन कुंड का वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार पिशाच नाम का एक ब्राह्मण प्रेत बाधा से पीड़ित था। एक बार वो इधर से गुजर रहा था तो एक मंदिर पर वाल्मीकि जी को पूजा करते देख वो वहीं रुक गया और वाल्मीकि जी से प्रार्थना की कि उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दें। तो वाल्मीकि जी ने उससे तपस्या करवाई और भोले शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उस समय यहाँ पूजा के लिए जल नहीं था तो भगवान शंकर ने वरुण से जल मांगा और इस सरोवर को भर दिया। ब्राह्मण पिशाच ने इस सरोवर में स्नान किया तो उसे प्रेत बाधा से मुक्ति मिल गई। इसके बाद पिशाच भोलेनाथ से आज्ञा लेकर यहाँ रहने लगा। तब से ये पिशाच मोचन कुंड एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ लोग अपने पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु की बाधाओं से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान पिशाच मोचन कुंड का महत्व बढ़ जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के समय स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया जाता है। जो लोग गया जाना चाहते हैं वो पहले यहाँ पूजा पाठ और पिंडदान करने के बाद ही गया जाते हैं। भारत में केवल पिशाच मोचन ही ऐसा स्थान है जहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध करने से भटकती आत्माओं को मोक्ष मिलता है। त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 कलश रखे जाते हैं क्योंकि प्रेत बाधाएं 3 प्रकार की होती हैं: सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों बाधाओं से पितरों को मुक्ति दिलवाने के लिए काला, लाल और सफेद झंडे लगाए जाते हैं। इनको भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप मानकर तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इसमें 3 कलश लगती है त्रिपिंडी में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विष्णु सात्विक प्रेत हैं, ब्रह्मा राजस प्रेत है, तामसी जो है
शंकर के रूप माना जाता है। और नारायण बलि में 5 कलश लगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश यमराज एक मृत्यु आत्मा की लगती है। इस तरीके से यहाँ प्रेत की मुक्ति होती है और उस समय से सदा आज तक चला आ रहा है। यहाँ कुछ लोग केवल अपने परिवार के साथ बैठकर श्राद्ध करते हैं, तो कुछ लोग समूह में ये कार्य करते हैं। आटे का पिंड बनाकर सविधि मंत्रोच्चार के बीच उसको यथास्थान रखकर पूजन किया जाता है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पिशाच मोचन में आते हैं, जो कि वाराणसी स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर है। ये जिसके घर में प्रेती बाधा होता है, भूत प्रेत जिसको लगता है, यहाँ पर बैठाने के लिए आते हैं। इसके बाद गया जाते हैं बैठाने के लिए, आत्मा को शांति देने के लिए लोग यहाँ आते हैं। बहुत ऐतिहासिक जगह है। कर्मकांड के पश्चात लोग कुंड में जल अर्पण करते हैं। इसके अलावा पिशाच मोचन कुंड पर एक स्थान है जहां भटकती आत्माओं को बैठाया जाता है। कुंड के बगल में ही एक पीपल का पेड़ है। इसी पीपल के पेड़ पर भटकती आत्माओं को बैठाया जाता है। इस दौरान पेड़ पर कुछ पैसा भी रखवाया जाता है ताकि पितरों का सभी उधार चुकता हो जाए और पितर सभी बाधाओं से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके और याचना करने वाला व्यक्ति भी अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाए। मान्यता है कि पितृपक्ष के समय पिशाच मोचन कुंड के किनारे बैठकर कर्मकांडी ब्राह्मण से पूजा करवाने से मृतक को प्रेत योनियों से मुक्ति मिल जाती है। सरकार द्वारा पिशाच मोचन कुंड के विकास के लिए इसकी स्वच्छता का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कुंड के चारों ओर सरकार द्वारा पक्के चबूतरे का निर्माण कराया गया है, जिससे आने वाले यात्रियों को सुविधा हो। अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पखवाड़ा होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष में काशी में पिशाच मोचन के अलावा गंगा नदी के तट पर अवस्थित अन्य घाटों पर भी लोग पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। धर्म की नगरी काशी वैसे तो धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की नगरी के रूप में जानी जाती है, लेकिन पितृपक्ष के श्राद्ध के समय इसका महत्व और बढ़ जाता है। ओम पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः प्रपीतामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। ओम ऊर्जं वहन्ति रमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थो तर्पयोत मे पितॄन्।